का पर्व 31 तारीख को मनाना चाहिए, क्योंकि ये रोशनी का पर्व है। दीपक प्रज्वलित करते हैं और लक्ष्मी माता का आगमन इस दिन होता है। इस दिन 3 देवों की, लक्ष्मी के साथ में सरस्वती माता की और गजानन जी की पूजा की जाती है। और उसके बाद में धन के देवता कुबेर हैं, इन कुबेर की भी पूजा की जाती है। सब सामग्री को थाली में सजा देना चाहिए, लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर सुंदर थाली, और उसमें अगर लक्ष्मी का फोटो है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो है अगर आपके पास में लक्ष्मी का जो है दीपक के ये जो फोटो है ये दीवार पर भी चिपका देना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो है सब पूजा की सामग्री उसमें रख देना चाहिए। और माँ का आह्वान सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी का पूजन। ये दीपावली लक्ष्मी की माँ का आगमन होता है दीपावली के दिन, और दीपावली के अमावस्या के दिन ही, इस दिन 31 तारीख को पूर्ण अमावस्या है, इसलिए इस दिन आपका भोजन बहुत शुभ कार्य पर लाभकारी होगा। सायंकाल आप 6 बजे अगर पूजा करते हैं, 6:05 पर जो है लाभ का चौगड़िया है, वृष लग्न है, बहुत अच्छा। और दीपावली का संध्या समय, दिनस्त और रात्रि का प्रारंभ, ये संध्या समय बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। इस समय आप पूजा की सब सामग्री सजा दीजिए, लक्ष्मी का फोटो दीवार पर लगा दीजिए, और फिर आप आह्वान कीजिए। क्या कीजिए, पहले तो आप गुरु का मंत्र बोलना, गुरुवे नमः, और उसके बाद में हाथ में कलश में जल ले लीजिए। जल लेकर के फिर अपवित्र पड़तो व सर्वावस्था गतिवा, इसमें पुंडरीकाक्ष, इसमें रहता है अंतर बाह्य सूची, हमारा अंतर का बाहर का ये छींटे दीजिए शरीर के ऊपर। और फिर कलश में से जल लेकर के और सारे आसन पर और सब सामग्री पर जल का छिटकता दे दीजिए। और उसके बाद में जल की धारा, ताकि वायु भी कोई शक्ति आपको परेशान नहीं करे। उसके बाद में आपको संकल्प करना है और षोडश मात्रा की पूजन करना है। आपको वरुण देव का भी, क्यों कलश में वरुण देव है, वरुण देव आवाहयामि और गंधम पुष्पम धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद में नवग्रह का पूजन करना है, षोडश मातृका के पूजन करना है, उमा गंगा गोदावरी सरस्वती भागीरथी इसका है। और उसके बाद में नवग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत्तो बुद्धस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, सारे ग्रह शांत होए और लक्ष्मी पूजन में मेरे को सफलता प्राप्त हो। संकल्प लो, हाथ में जल, अपना नाम बोलो, अपने कुल का नाम बोलो, अपने पिता का नाम बोलो, हाथ में जल लेकर के संकल्प करो, मैं लक्ष्मी पूजन कर रहा हूँ। आज माता लक्ष्मी का पूजन का दिन है, रोशनी प्रकाश का दिन है, दीपक प्रज्वलित करने का दिन है। दोरी दिया कि उसमें आप लगा दीजिए आपके थाल के अंदर और पूजन प्रारंभ कीजिए। लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। वैसे अभी मैं आपको बहुत से महालक्ष्मी के मंत्र बताऊंगा पूजन के बाद मंत्र पर, कम से कम 10। यूँ तो बहुत से मंत्र हैं मेरे पास, लक्ष्मी के बहुत से मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको चयनित 10 मंत्र बताऊंगा जो आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। लक्ष्मी का फोटो लगा दिया, अब जो है दीपक भी प्रज्वलित कर दो। आवाहन समर्पिया, आह्वान का मतलब माँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरे घर में स्थापित हो जाओ। पाद्यम समर्पिया, मैं आपके चरणों को धो रहा हूँ, चरणामृत ले रहा हूँ। आचमनम समर्पयामि, आचमन हाथ धो रहा हूँ वापस। फिर मातेश्वरी सरस्वती लक्ष्मी माँ मैं आपको स्नान करा रहा हूँ पंचामृत से, दूध सदी मधु शहद और शक्कर इनका मिश्रण उससे स्नान करवा रहा हूँ। और फिर शुद्ध जल से आपको गंगा जलम स्नानम समर्पयामि, और उसके बाद में आपको जो है गंगा जलम स्नानम समर्पयामि, वस्त्र से पहुँच रहा हूँ। अब आपको षोडश श्रृंगार की सामग्री, माँ को क्या देना है, 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री है। मानसिक पूजन कर दीजिए आप, और फिर आप चीज़ें हैं तो चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, उसमें चुंदरी, लाल चुंदरी माँ पहनती, चुंदरी समर्पयामि, टीकी समर्पयामि, कंगन समर्पयामि, नवसर हार समर्पयामि, और पायजेब समर्पयामि, करधनी ये समस्त सब 16 प्रकार की सामग्री होती है, श्रृंगार होता है देवताओं, वो सब समर्पयामि मातेश्वरी को कर दीजिए। लक्ष्मी माता नमो नमः, और उसके बोलो माँ लक्ष्मी माता नमो नमः, और उसके बाद चंदन समर्पयामि, अक्षतम समर्प लो आप चंदनियों,
और अक्षत लो चावल, अक्षत होने पूरे होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए, अपशकुन हो जाता। अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद में आप जो है ऋतुफलम समर्पयामि, ऋतुफल है ना वो इस समय में वो केले हैं, सेब हैं, सबसे अच्छा सीताफल का भी ऋतुफल है, वो समर्पयामि माँ रोगो। और उसके बाद में क्या करना, पुष्पम ऋतुफलम गुलाल, यो गुलाल, गुलालम समर्पयामि, अबीरम समर्पयामि। और सबसे अच्छा गंधम अत्तर लगा दीजिए। पुष्प, कमल का पुष्प सबसे अच्छा होता। माँ तो बदमाश नहीं कहते, माँ को कमलास नहीं कहते, इसलिए कमल के पुष्प पर बैठी हुई माँ को कमल का पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए और उस पुष्प को सुरक्षित रखना चाहिए। बाद में भी आप सुरक्षित रखेंगे तो आपके धन धान्य की कमी नहीं होगी, खूब धन धान्य की समृद्धि होगी। अत्तर लगा दीजिए, गंधम पुष्पम, धूप करो। और धूप में आपको एक ध्यान रखना अच्छी तरह से, कमल गट्टे का होम करना चाहिए। कमल होता है ना, इसका बीज होता है, उसको होम करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और उसके बाद में भोजन जो बनाया अपने, सब प्रकार का भोजन माँ लक्ष्मी को समर्पित कीजिए। माता आरोग्य मातेश्वरी। और उसके बाद में माँ का कुल्ला चालू करा देना चाहिए और ये पूछना, सब स्वच्छ वस्त्र बिल्कुल नया वस्त्र पहुँच देना चाहिए। और तांबूल आदि सर्वोपचारण, तांबूल पत्र है ना तांबूल, उसके बेला सुपारी लवंग आदि लग करके माँ को समर्पित करना चाहिए। ये कर दिया आपने। उसके बाद में माँ की आरती करना जरूरी, लेकिन आरती के पहले आरती तो कर दीजिए, जय जय लक्ष्मी माता, 5 बत्ती कि ध्योरी दिया तो है, वो ध्योरी दिया तो आपको रात भर प्रज्वलित होगा, वो अक्षय दीपक कहलाता है, वो बुझता नहीं है। पूरी रात भर अगर आप रखोगे और वो बुझेगा नहीं तो आपके तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा शुभन होगा, देख लेना आप। और 7 बत्ती लगा करके माँ की आरती भी कर दीजिए, जय जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, ये कर दीजिए। और यूँ आरती को लेना, आपके सारे शरीर पर लेना है। ले लिया। अब देखो एक बात और बता दो, अब लक्ष्मी माता को मंत्र बता दो, सबसे बड़ी बात है, आपके साल भर काम आए। ये तो है, इस दिन तो सिद्ध होता है 3 ही समय में, प्रातःकाल मध्याह्न से, लेकिन रात्रि को अगर कोई साधक पूरी रात, अरे इसके तो दीपावली का मतलब अमावस्या का मतलब पूरी रात, वो ये 31 तारीख को पूरी रात का ही समय है? और इसलिए आपको पूरी रात अगर ये माला फेरेंगे, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, बिल्कुल 3 शब्द, श्रीम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। और इसके साथ अन्नपूर्णा का भी बोला जाता है। अरे भाई घर में अन्न तो होना चाहिए, अन्नपूर्णा की ये इसी का रूप है, श्री रीम क्लीम उगते महालक्ष्मी अन्नपूर्णा स्वाहा धनपूर्व पूरे नमः। और उसके बाद में अष्टलक्ष्मी का मंत्र बता देता, बहुत जरूरी अष्टलक्ष्मी। घर में 8 प्रकार के लक्ष्मी आ जाए तो फिर क्या कमी है। आद्य लक्ष्मी नमः, विद्या लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, सिद्ध लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी नमः, भोग लक्ष्मी नमः। ये अष्टलक्ष्मी हो गई, इनके मंत्र बोलिए। और श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी एक बहुत अच्छा कमलात्मक मंत्र है। जितने लक्ष्मी के मंत्र हैं उन मंत्रों में मंत्रों का राजा जिसे कहते हैं वो कमलात्मक मंत्र है। वो आप इस प्रकार बोले, श्री रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। वापस बोलता हूँ, सुन लो ये मंत्र अच्छी तरह से नोट करना, पहले ना आपको सिद्धि मिलेगी। श्री रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये बोलो आप। और साबर मंत्र सबसे अच्छा होता है। साबर मंत्र 5-7 बार बोलोगे इससे सिद्ध हो जाएगा। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे मम ग्रह आवाहन आइए आइए माता श्री नियव तो 9 रात 84 सिद्धों की दुआ। ये बहुत अच्छा मंत्र, आपके घर में लक्ष्मी अवश्य आएगी। लक्ष्मी को घर में लाने का और मंत्र बताता हूँ जो सबसे श्रेष्ठ है, आप उसको रोज पढ़ो। दीपावली को तो करना ही है। दीपावली का मतलब क्या है? जो मंत्र दीपावली के अंदर बोला जाता है, जपन किया जाता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता और 12 मंत्र तक उस मंत्र की सिद्धि घर में चलती और लक्ष्मी माता घर में रहती। माँ श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी आवान आवान तिष्ठ तिष्ठ, क्या कहते हैं? माँ लक्ष्मी आ मेरे घर में बैठ बैठ,
महालक्ष्मी अवाना तिष्ठ तिष्ठ और आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ मर्मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धनम पूरे पूरे स्वाहा। देखो कितना अच्छा मंत्र है, रटना आप। श्री रीम क्लीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम ग्रह तिष्ठ तिष्ठ धनम पूराय पूराय नमः। यह मंत्र बोलना, यह मंत्र सिद्ध है। इस मंत्र की सिद्धि करना आवश्यक है। श्री रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः, श्री रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये मंत्र भी बोलना, ये सिद्ध। और देखो लक्ष्मी सूक्त है भाई, जब तक लक्ष्मी की पूजा पूर्ण नहीं की जाती, जब तक लक्ष्मी सूक्त के ऋग्वेद में 16 मंत्र हैं, वो भी मैं बोल देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। ओम हिरण्यवर्णामण्यं स्वर्णस्तां चंद्रां हिरण्मयं जातवेदो माव तम आव जातवेदो लक्ष्मी मनपकानां यस्सां गामस पुरुषाणां अश्वपूर्णां रतमद्यां अस्नात् प्रबोधं श्रीं देवी मोहे श्री रुद्रा देवी जुष्टां काम सहस्तां हिरण्यपाकार मानरां जलंतां तप्तां तर्पयन्ति पद्मेष्टां पद्मनां ताम्य आदित्यवने तपसो जाता वृक्षत्विली तस्य फलानि तपसानुदन्ति मायान्त्रयाश्च वाया लक्ष्मी उपेत्मा देवस्य कीर्ति समृणां सप्रातर्भूतो श्राष्टं कीर्तिमत् ददातु विश्वासालां ज्येष्ठां लक्षिणास्याम् अभूतं समुद्रस्मय सिकंदारा दूरदर्शा दीप्तपुष्टां करिष्वी ईश्वरी सर्वभूतानां मनसकाम कोचिवाचा सत्यमस पशुनाम रूपनि समय आदित्य। ये इस प्रकार के 16 मंत्र है। ये लक्ष्मी सूक्त, ये तो बोलना बहुत जरूरी भाई। बोले आप किताब ला करके उसके देखा देख भी बोलना, लेकिन बोल देना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी अष्टकम है, लक्ष्मी के 8 मंत्र हैं, वो भी बोलना है, लेकिन ज़्यादा होगा। अब आप इसके बाद में माँ से समय मांग लेना। अब मैं आपका सरस्वती का बता, क्योंकि तीनों की पूजा की, ये जो है अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की, सरस्वती की और गणेश जी की, तीनों की पूजा की जाती है। इसलिए अब मैं बता देता हूँ सरस्वती के। सरस्वती का क्या मंत्र है? या कुंदेदु तुषार हार धवला या सभ्रवस्त्रावता या वीणावर्धन मंडित करा या श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति देवी सवंदिता सामा पातो सरस्वती निशेष जाड़िया पहा। मंत्र है ऋग्वेद में इसका, मैं छोटे मोटे नहीं बताता हूँ, वेदों के मंत्र बता दो, सिद्ध मंत्र जो ऋषि मुनियों ने जिनकी स्थापना की है। वद वद वाग वादनी स्वाहा, मैं स्वयं इसका सार्थक हूँ। मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है सब इस मंत्र से गया। इस पट्टक की माला, कौन सी माला? ये जो लक्ष्मी की माला में तो ये आपको कमल गट्टे की माला काम आ गई, ये माला कमल गट्टे की। लेकिन ये जो है हम माला फेरेंगे, इस पट्टक की माला काम। वद वद वाग्वाद स्वाहा, वद वद वाग्वाद स्वाहा। दूसरा और मंत्र बताता सरस्वती, एम सरस्वती नमः, एम सरस्वती नमः। गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, इसलिए उनके 5 मंत्र बता देता हूँ। गंग गणपते नमः, हेम गणाय हृदय नमः, सर्व ज्ञान युक्ताय सिद्धे नमः, सौभाग्य प्रदाय धनधान्य युक्ताय लाभाय नमः, पूर्णात् पूर्णमदाय शुभाय नमः। ये बहुत जरूरी है, 5 हैं। गणेश जी का पूरा परिवार, रिद्धि सिद्धि तो पत्नी है। और उसके बाद में ये गंग गणपते नमः, हेमुनाय हृदय नमः, सौभाग्य प्रदाय धनधान्य युक्ताय पूर्णात् पूर्णमदाय शुभाय नमः। ये हो गए गणेश जी के। अब मैं आपको और बताता हूँ, देखो भैया बहुत जरूरी है ये कुबेर भगवान का, तो बहुत जरूरी है। अरे धन के अधिपति कौन है? अरे धन के देवताओं के खजांची, अरे इंद्रलोक के अंदर है ना, इंद्र का खजाना है ना, उस खजाना के धनपति कौन है? कुबेर भगवान। उनका मंत्र मैं बता देता हूँ। कुबेराय नमः। गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम धूपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। मंत्र ये है, बहुत जोरदार है, सुन लेना, मैं तो रोज जपता हूँ। यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपति, धन धान्यम समृद्धि में दे आपा स्वाहा। देख लो, वापस सुन लो अच्छी तरह। यक्षाय कुबेराय धन धान्याधिपति, धन धान्यम समृद्धि में दापा स्वाहा। ये है। एक और मंत्र है, इनका 2 मंत्र बता देता हूँ। हाँ, ओम श्री ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम ह्रीम वित्तेश्वराय। अरे वित्त मंत्री होता है ना आपके, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का मतलब धनवापी है नहीं, वो सीताराम रमण वो इंडिया की है। वैसे अपने देवताओं के खजाने देते हैं तो वित्तेश्वर है। तो ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम वित्तेश्वराय नमः, ये मंत्र आपका। ओम श्री ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः।
ये जपना चाहिए। इससे आपके घर में दीपावली के दिन से ही लक्ष्मी माता की कृपा हो जाएगी, धन की वर्षा होगी, आपके घर में वैभव बढ़ेगा। और सिंह लग्न में तो आप पूजा छोड़ना मत। ये मैंने 8 बजे का तो वृष लग्न का बताया, लाभ का चौगड़िया, 11 बजे के बाद में शुभ का चौगड़िया 12 बजे, और 12 बजे से लेकर के 35 मिनट के बाद में हो 12 से 35 मिनट के बाद में 2:49 पर सिंह लग्न है, जो व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, गृहस्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय में आप बोलना मत, लक्ष्मी की अवश्य ही पूजा करना। पूजन का सिंह लग्न में समय है 12:35 के बाद में 2:49 तक इसका पूजन आप करें, बहुत आवश्यक है। व्यापारियों के लिए तो बहुत आवश्यक है, व्यापार बढ़ेगा, धन धान्य समृद्धि होगी, आपके डाक बंगले रुपये धन की वर्षा करेगी, माँ धन की वर्षा करेगी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। और